हॉस्पिटल में जो रोगी आते हैं उनकी जीवनी शक्ति कमजोर होती है, तो अस्पताल में हम विविध प्रकार की साफ सफाई रखते हैं। दिन में 3 बार फिनाइल का पोछा लगाते हैं, बात बात पर स्प्रिट से हाथ साफ करते हैं, हर चीज में डेटॉल लगाते हैं, मास्क लगाते हैं। यानी हम स्वच्छता को इतना ज्यादा इंप्रूव करते हैं कि रोगी के रोग का विषाणु बैक्टीरिया खत्म हो जाए, ताकि बीमारी कम हो। हम कहते हैं तमसोमा ज्योतिर्गमय बोलते हैं ना, हम अंधकार से प्रकाश की ओर चले, यही है। गंदगी से स्वच्छता की ओर चले। उसी तरह रोगी से आरोग्य की ओर जाना चाहता है तो उसे स्वच्छ रहना होगा, अंधकार से दूर रहना होगा, प्रकाश को अपनाना होगा, तमसोमा ज्योतिर्गमय करना होगा। लेकिन हम इस बात को बहुत ज्यादा महत्व नहीं देते हैं कि स्वच्छता का शारीरिक स्वास्थ्य से कितना गहरा संबंध है, हम पता ही नहीं है, जानते ही नहीं है। स्वच्छता से हमारी जीवनी शक्ति में अभिवृद्धि होती है, मतलब हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती चली जाती है। हमारे खान पान, हमारे रहन सहन में साफ सफाई है तो आप पाएंगे कि साफ सफाई रहने वाले व्यक्ति गंदगी में रहने वाले व्यक्ति से कम बीमार पड़ते हैं। दूसरी बात, अगर वो बीमार पड़ते भी है तो जल्दी ठीक हो जाते हैं। जहाँ साफ सफाई होती है, स्वच्छता का सीधा संबंध जीवनी शक्ति से होता है, जो हमने कहा। उसी तरह से स्वच्छता का मानसिक स्वास्थ्य से भी गहरा संबंध होता है। मानसिक स्वास्थ्य का मतलब यह है कि बिना मतलब के विचारों से, दुर्विचारों से, दुर्व्यसनों से दूर रहना। सिगरेट, शराब, पान, बीड़ी, गुटखा, ये क्या है? गंदगी ही तो है। ये हाइजीनिक भोजन है क्या? कुछ नहीं है। तंबाकू लिए घोड़े की लीद की तरह खा लिए, आज यही करते हैं ना, घोड़े की लीद की तरह खा लेते हैं। उसकी उपयोगिता हमारे शरीर में क्या है? हम गंदगी ही तो डाल रहे हैं अपने शरीर के अंदर, जहरीला पदार्थ तो डाल रहे हैं शरीर के अंदर। गंदगी का मतलब जो बैक्टीरिया है ना, वो क्या करता है? उसको डीके करता है, मतलब नष्ट करता है, उसको क्रैक करता है। उससे ऐसे ऐसे रसायन उत्पन्न होते हैं, ऐसे ऐसे केमिकल प्रॉपर्टीज बनते हैं, वह जहर कहलाता। तो जहर अपने आप पनपने लगता है, व्यक्ति को, वातावरण को, पर्यावरण को प्रदूषित करता है। कहीं पर कचरा पड़ा है, उसको आप कुछ न करें, वो जितना दिन पड़ा रहेगा उसके अंदर अपने आप बैक्टीरिया ग्रो करेगा, केमिकल प्रॉपर्टीज बनने लगेंगे, जर्म अपने आप ग्रो करने लगेगा, यानी पनपने लगेगा, और अपने आप जहर पूरे वातावरण में चारों तरफ फैल जाएगा। अच्छा, बाकी चीज तो छोड़िए, 6 दिन रखा खाना आप खाइएगा क्या? आज का बनाया खाना 6 दिन बाद खा सकते हैं क्या? नहीं खा सकते। क्यों नहीं खा सकते? क्योंकि वो जहरीला हो चुका है, क्योंकि उसमें अपने आप रासायनिक प्रक्रिया जन्म लेकर उसे जहरीला बना देती है। जब आप जहरीले रसायनों का सेवन करते हैं, जैसे शराब पीते हैं, नशा करते हैं, एक तो पर्यावरण प्रदूषण इतना है कि पहले ही से वातावरण जहरीला है, वातावरण ने मनुष्य की जीवनी शक्ति छीण कर दी है, ऊपर से ये जहरीले पदार्थ का सेवन करते हैं, फिर तो आपका परमात्मा ही भला करेगा। व्यक्तित्व परिष्कार के सत्र में जितने बच्चे हैं, स्वच्छता को इस रूप में सोचने की कोशिश करिए कि हम क्या अंदर डाल रहे हैं। अंतःकरण साफ होगा तो पर्यावरण अपने आप साफ हो जाएगा, प्रदूषण हट जाएगा। 5 जून को हमने पर्यावरण दिवस मनाया, कितना स्वच्छ रहने की बात सोचा है हमने। अंतःकरण, मन, बुद्धि, अहंकार, जो भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं, उसको हम शुद्ध कर रहे हैं, कितना पवित्र कर रहे हैं। मेंटल पॉल्यूशन कितना हटा, ईर्ष्या, द्वेष, कुंठा, बदला लेने की भावना। असल पर्यावरण दिवस तब मनेगा जब अंदर से कचरा हटेगा। और एक बात, व्यक्तिगत स्वच्छता तो आपने कर लिया, चलिए सब कुछ कर लिया, क्या घर की स्वच्छता पर उतना ही ध्यान है आपका? व्यक्तिगत स्वच्छता यानी शरीर की स्वच्छता, चलिए मन की भी स्वच्छता आपने कर ली, एकदम आप निर्दोष है, निराकार है। घर की स्वच्छता के लिए क्या करना होगा? प्रश्न उठता है। घर का मतलब घर में कई लोग होते हैं, सभी मिलजुल कर घर की सफाई रखें तो आपका घर आरोग्य का और समृद्धि का केंद्र बन जाएगा। देखिए, जिस घर में साफ सफाई होती है, ध्यान रखिए एक वाक्य को, घर के सामने भी पानी का छिड़काव होता है, वहां पर कहते हैं ईश्वर का वास हो। घर की सफाई और घर के सामने सड़क पर आसपास पानी का छिड़काव जरूर करिए, कहते हैं वहां पर ईश्वर का वास होता है। दीपावली में हम लोग खूब घर की सफाई करते हैं कि लक्ष्मी माता आएगी, स्वच्छता में लक्ष्मी जी निवास करती है, गहरी बात है। स्थिर लग्न में पूजन करेंगे, उनका आवाहन करेंगे उस मुहूर्त में, तो लक्ष्मी जी रहेंगी। लेकिन क्या मानसिक स्वच्छता है? बाहरी सफाई होती है, अंतःकरण की सफाई नहीं होती, इसलिए लक्ष्मी चंचला है, लक्ष्मी चली जाती है। तुलसीदास जी कहते हैं, जहाँ सुमति है वही संपत्ति है, जहाँ कुमति है वहाँ विपत्ति है। सुमति, अच्छी मति, स्वच्छ मति, शुद्ध मति है तो संपत्ति है, और नहीं तो विपत्ति है। पग पग पर स्वच्छता की बात है भाई जीवन में। एक एक मिनट दिनचर्या में आप देखिए, हमेशा गंदे विचार आ रहे हैं, निराशा, हताशा आ रही है, तो आप अस्वच्छ हो गए। अपने को स्वच्छ करिए, शुद्ध करिए। हमारा भला हो, दूसरे का भाड़ में जाए तो आपका कभी भला नहीं होगा, और आपका बुरा ही होता जाएगा, क्योंकि आप अपने अंदर सिर्फ स्वार्थ और अहंकार की बात कर रहे हैं, तो आप गए, विपत्ति से ही घिरे रहेंगे आप, बीमारी रहेंगे। एक बीमारी गई, दूसरा आएगा। अरे सबके लिए भला सोचिए, नहीं कर पाते हैं शरीर से तो मन से उनके लिए प्रार्थना तो कीजिए
दुआ तो कीजिए, दुआ की ऊर्जा उनको पहुंचेगी, उनको स्वस्थ करेगी और आपको भी पुण्य मिलेगा और आप भी पवित्र होते जाएंगे और आपके जीवन की भी उन्नति प्रगति होती चली जाएगी। लेकिन आप अपना विकास चाहते हैं और जो लोग जाए भाड़ में, ये भी अस्वच्छता है। पानी का छिड़काव करिए, वहां ईश्वर का वास होता है। दीपावली में धन लक्ष्मी की पूजा करते हैं, गृह लक्ष्मी की पूजा कर पाते हैं क्या? घर की स्वामिनी औरतों को इज्जत देते हैं? नहीं देते हैं। गृह लक्ष्मी को नहीं देते तो धन लक्ष्मी कैसे टिकेगी? यह प्रश्न बहुत बड़ा है। हम घर में नारियों को सम्मान नहीं देते, वो घर कभी बरकत नहीं करेगा। पैसा भले आ जाए, बाहर से लाके बड़े पैसे वाले हैं, लेकिन शांति नहीं आएगी। वह धन आपको और बर्बाद करेगा।